नमस्कार मेरे कुंभ राशि के मित्रों। 12वें भाव में चार चार ग्रह एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। 12वां भाव खर्च का भाव कहा जाता है। तो क्या चार ग्रह हमारे जीवन में कुछ खर्च को बढ़ाएंगे? 12वां भाव अकेलेपन का जाना जाता है। तो क्या अकेलापन हमारा बढ़ेगा या फिर एक नई समझ हमारे अंदर उत्पन्न होगी? जीवन में आखिर चार ग्रहों का क्या संकेत है? क्या विदेश में नौकरी लगने के योग हमारे बन रहे हैं? क्या हमारी विदेश की यात्राएं इस गोचर काल के दौरान हो सकती है? क्या विदेश में पढ़ाई के योग इस वक्त कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं? क्या संकेत हैं? ये पॉजिटिव संकेत हैं या फिर कुछ नेगेटिव संकेत भी चार ग्रहों के हो सकते हैं? आइए जानेंगे आज के कुंभ राशि के राशिफल में। मेरे मित्रों, 12वां भाव ये वो जगह है जहां पर जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चलती है। ये वो भाव है जहां इंसान सबके सामने नहीं बल्कि खुद के सामने खड़ा होता है। वो खुद से सवाल पूछता है कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? क्या मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूं वो दिशा बहुत अच्छी है या मुझको कुछ चेंज करने की आवश्यकता है? अब सोचिए मेरे मित्रों, इस एक भाव में चार चार ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ होना। 2 फरवरी तक चार ग्रह एक साथ रहेंगे और उसके बाद शुक्र आपके लगन में आकर के तीन ग्रह 6 फरवरी तक साथ में रहेंगे, जबकि मंगल उच्च के 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जीवन का शोर बाहर से नहीं अंदर से सुनने लगता है। देखिए, इस पूरे ताकतवर ग्रह का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है मंगल, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में उच्च राशि में है और उच्च राशि का ग्रह कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं करता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। मंगल आपके 3rd हाउस के स्वामी है और इसी के साथ साथ यह आपके करियर हाउस के स्वामी है। 3rd हाउस के स्वामी 12th हाउस में चले गए, यानी कि अगर आपके जीवन में आप कुछ अकेलापन फील कर रहे थे तो अब अपने पराक्रम के सहारे, अपनी हिम्मत के सहारे आप उस अकेलेपन से बाहर निकलेंगे। आपके जीवन में एक आंतरिक परिवर्तन होगा। यार, मुझसे अगर कुछ गलतियां हुई थी तो उन गलतियों को भुला करके एक नई शुरुआत करने का समय है, क्योंकि मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। यदि आप में से कुछ लोग आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे थे तो यह समय आपके आत्मविश्वास में आशानुरूप वृद्धि के संकेत दे रहा है। 3rd हाउस हमारी भाई बहन का भी होता है, हमारी यात्राओं का भी होता है। तो विदेश से संबंधित कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं। व्यापार से जुड़ी हुई कुछ विदेश यात्राएं इस वक्त आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। यही नहीं, आप यदि विदेश में अपना करियर ढूंढ रहे थे, विदेश में जाकर के नौकरी की चाह आपकी थी, तो इस समय यह सपना आपका साकार हो सकता है। अब आप कहेंगे कि यार 12वां भाव है, 12वें भाव तो खर्च का होता है, तो यार हम विदेश में जाकर के नौकरी कैसे कर पाएंगे? तो मेरे मित्रों, आप सही सोच रहे हैं। अब आप बताइए, विदेश जाकर के नौकरी करेंगे तो क्या विदेश जाने में खर्च नहीं होगा? खर्च होगा ना। तो मंगल खर्च तो कर रहा है, लेकिन वो खर्च अनावश्यक खर्च नहीं है। वो खर्च कैसा है? वो खर्च आपके करियर में ग्रोथ लाने के लिए होगा, क्योंकि जब वहां जाएंगे आप तो आपकी जॉब लगेगी और जब जॉब लगने से जो आपने खर्च किया है उस खर्च से ज्यादा आपकी आमदनी होने के संकेत वहां पर आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये समय कितना पॉजिटिव है। लेकिन मन में एक डर सा आ जाता है, यार 12th हाउस में नहीं, डरना नहीं। ज्योतिष कभी भी डरना नहीं सिखाता। ज्योतिष तो हमेशा समाधान का रास्ता देता है और जो समाधान को खोज लेता है उसके जीवन में कभी कोई डर नहीं रहता। अब दूसरी बात सुनिए, शिक्षा को लेकर के यदि आपके मन में भी यह सवाल था कि क्या विदेश में पढ़ाई के योग बन सकते हैं, कब बन सकते हैं? देखिए, कुंभ राशि वालों को अंतिम चरण की 7.5 चल रही है। 2nd हाउस में शनिदेव विराजमान है, धन भाव में। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पिछले 7-7.5 सालों में, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महसूस किया कि जीवन में कुछ मेहनत अधिक हुई, अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाए। या फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा भी लगा होगा कि यार 7.5 में उनके जो अपने थे, जिनको उन पर बहुत भरोसा था, वो लोग भी कुछ उनसे कुछ दूरी से बनाए हुए हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा था तो अब ये आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा कर रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आप अकेले खुद को क्यों समझते हो? क्या यदि अगर समय पर आपका किसी ने साथ नहीं दिया तो आप अकेले होगे क्या? नहीं। ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, अंदर आपके परिवर्तन करता है। कैसा परिवर्तन? सकारात्मक परिवर्तन, क्योंकि मंगल का उच्च होना अपने आप में एक बहुत विशेष योग है। मेरे मित्रों, सेनापति कहा गया है मंगल को। तो कुंभ राशि वालों, यदि आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स लग रही थी
जिनको नहीं लग रही थी उनकी बात नहीं कर रहा। यदि आप में से कुछ लोग हैं जिनको यह लग रहा था कि यार उनका साथ नहीं दिया किसी ने तो वो अकेले से हो गए, तो ये मेरे मित्रों एक नई शुरुआत का संकेत देता है। ये कहता है कि जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, और अब आप अपनी नए तरीके से एक पूरी की पूरी इमेज तैयार कीजिए, एक पूरी पिक्चर तैयार कीजिए, एक पूरा जीवन को नए तरीके से शुरू कीजिए, जहां पर आप अकेले नहीं होंगे, जहां पर आपके साथ वो लोग होंगे जो रियल में आपके हैं, जो वास्तव में आपके अपने हैं, जिनको आप अपना कह सकते हैं। तो अगर अकेलापन था तो वो अकेलापन कुंभ राशि वालों का दूर हो रहा है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके भाग्येश हैं। अब भाग्य भाव के स्वामी 9th हाउस वो 12th हाउस में चले गए, तो क्या भाग्य क्षय होगा? नहीं, भाग्य कैसे क्षय हो सकता है? भाग्य की वजह से विदेश संबंधी आपके कोई कार्य अटके हुए थे, तो वो कार्य इस वक्त कुंभ राशि वालों के पूर्णता की ओर आ सकते हैं। यानी कि जो कार्य तेज गति से चल रहे थे अब उनके आकार लेने का समय है। भाग्य की बदौलत आपको विदेश संबंधी कोई काम मिल सकता है। यदि आप चाहते थे कि आपका विदेश में कार्य हो, या फिर आप चाहते थे कि विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल जाए। बहुत से लोगों की इच्छा होती है, हमारे पास भी आते हैं, एमएनसी कंपनी में हमारी जॉब लग जाए, मित्र जी कुछ ऐसा बताइए। तो इस तरह के योग इस वक्त गोचर में बन रहे हैं, कम समय के लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छे योग अगर बने तो बहुत कम समय में जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सकारात्मक समय। अब चतुर्थ भाव जुड़ गया विदेश से, तो क्या घर को छोड़ना पड़ेगा? क्या घर कब होगा? एक सीधे से अगर देखें भाई घर क्या है, हमारा चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का भाव है, तो नहीं मेरे मित्रों, सुख सुविधाएं बढ़ रही है, क्योंकि शुक्रदेव कभी भी सुख सुविधाओं को नहीं छीनते, घर को नहीं छीनते, क्योंकि शुक्रदेव तो वैभव देने वाले हैं, लग्जरियस लाइफ देने वाले हैं। शुक्रदेव तो सुख सुविधाओं के कारक कहे गए हैं। तो सुख सुविधाएं कहां जा रही हैं? 12th हाउस में। 12th हाउस मतलब आपका विचार, आपके अंदर की, आपकी सुनने की शक्ति। वो कह रहे हैं कि भैया असली सुख पहले अंदर से खोजो। अंदर से कैसे खोजोगे मेरे मित्रों? देखिए, अगर आपको कोई नया काम करने के लिए कहा जाए तो क्या आप उस काम को कर देंगे तुरंत? नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या पूछेंगे खुद से? क्या मैं इस कार्य को कर सकता हूं? क्या मैं इस कार्य के लिए कैपेबल हूं? और जब आप खुद से कहेंगे यस मैं कर सकता हूं, मैंने नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, और फिर आप उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है एक बार प्रयास में सफल ना हो, 2 में सफल ना हो, लेकिन तीसरी बार में सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। और यही शुक्र कह रहे हैं, ये चतुर्थ के स्वामी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले अंदर के सुखों को खोजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी योग्यता क्या है। पहले आप खुद को पहचानिए, और फिर जो आप खुद पहचाने, जो आपने पाया कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से सुख सुविधाओं को आप अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, फिर उन कार्यों को करने के लिए मंगल का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि वो आत्मविश्वास में, पराक्रम में, साहस में आपकी वृद्धि कर रहे हैं। देखिए कितना अलग लॉजिक है मेरे मित्रों। ज्योतिष शास्त्र को तभी तो सब शास्त्र को, उसका वेदों का नेत्र कहा गया है। इसको समझ लें, यदि आप अपने जीवन को समझ लें, खुद को समझ लें, खुद से थोड़ी देर बात करें, तो आप हर चीज का हल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हल नजर आ जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब रोज खुद से बातें करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी आत्मा से बात करने लगेंगे। और हमारे सनातन धर्म में आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है, और जब आप अपने अंदर से सवाल पूछेंगे तो वो जो परमात्मा का अंश है, आत्मा, वो जवाब देगी, और वो जो जवाब होगा उसमें कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स का संकेत होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। बहुत गहरी बात इस राशिफल में बताई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारे बुध देव की। बुध देव पंचम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या है? अनुसंधान का है, मूढ़ ज्ञान का है, खोज का है। तो खोज से संबंधित चीजों में सफलता के संकेत हैं, लेकिन कैसे? वहां पर हो सकता है आपका कुछ खर्च हो। किस चीज में? अपने टैलेंट को बढ़ाने में, या फिर उस खोज के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता है उन यंत्रों की खरीद पर।
कि बुध है रचनात्मकता, ये स्मार्ट वर्क करने की आपको प्रेरणा देंगे और उस स्मार्ट वर्क के जरिए आप अपने खर्च को कम से कम करके एक बहुत अच्छी खोज अगर कर रहे थे तो उसमें सफलता के संकेत आपको मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, उसके योग बन रहे हैं। बच्चों की शिक्षा पर कुछ खर्च हो सकता है। बच्चे कुछ रचनात्मक क्रिया, कुछ रचनात्मक कार्य सीखना चाहते हैं, उस पर खर्च हो सकता है जो बेफजूल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं प्रेम की। प्रेम को लेकर के बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि यार पंचम भाव के स्वामी तो 12th हाउस में चले गए, लेकिन मेरे मित्र आपने यह नहीं देखा कि शुक्र भी वहीं बैठे हैं और शुक्र 12th हाउस में बहुत ही विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और उनके साथ में बुध हो, यानी कि प्रेम और बुद्धि का संगम। अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से, अपनी कार्य कुशलता से, अपने शब्दों से आप अपने प्रेम को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। प्रेम में एक नई गहराई को आप प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का 12th हाउस में गोचर करना, तो क्या दाम्पत्य जीवन के लिए परीक्षा हो सकती है? नहीं मेरे मित्र, यहां भी इसको समझिए। हमने क्या कहा, जो सच्चा है वो आपके साथ रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन आपका मजबूत हो रहा है। लेकिन विदेश भाव में बैठना, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी की सलाह, आपके जीवन साथी की सलाह से, क्योंकि बुध और सूर्य और मंगल यहां पर विराजमान है, आपके पराक्रम को बढ़ने में सहायता मिलेगी, जिसके कारण आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ले सकते हैं। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी मेरे मित्रों, यह बताइएगा। और अब बात करते हैं क्या कि अकेलापन बढ़ेगा या समझ। हमने आपको अकेलापन बता दिया कि अकेलापन नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक नई दिशा बढ़ रही है, एक नई समझ यहां पर बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी एक सवाल होगा कि क्या 12th हाउस में 4 ग्रहों का होना किसी चीज का व्यय तो नहीं है? नहीं, ग्रह कह रहे हैं कि आप खुद को समझ जाइए। यदि आप खुद को समझ गए तो रिश्ते, व्यापार, शिक्षा, इन सब के बारे में आपकी एक सकारात्मक समझ बढ़ेगी, जो सभी चीजों में एक पॉजिटिव परिवर्तन का संकेत देती है, जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देने का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। आदेश अलख निरंजन, हर हर